क्या मेरा काम सुबह उठ के मेहनत मजदूरी कारोबार तिजारत करके और उसको पैसे दे देना, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके आने जाने के खर्चे के लिए, उसको जेब खर्च दे देना, घर के किचन के लिए खर्च दे देना, मेरा यही काम है? वो मेरा बच्चा है, मुझसे वो वक्त चाहता है, मेरा बच्चा मुझसे बातें करना चाहता है। क्या हमने अपने बच्चों की कभी बातें सुनी है? हमारे बच्चे हमसे क्या बात करना चाहते हैं? हमारे बच्चे हमसे क्या सीखना चाहते हैं? हमारे बच्चे हमारी तवज्जो चाहते हैं। क्या मैंने अपने बच्चों को तवज्जो दी है? कितनी अहमियत दी है? यकीन जानिए, नाराज ना होइएगा। इदारे के बड़े जनाब हाफिज आमिर साहब को दावत देता हूँ कि वो इस इदारे के हवाले से, इसके तारुफ के हवाले से और मकासद के हवाले से आपसे हम कलाम हो। उसके बाद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना हक नवाज़ साहिब तशरीफ़ फरमा है, वो खिताब फरमाएंगे और साथ ही नताइज का ऐलान होगा और फिर दुआए खैर कर दी जाएगी। मुल्तमिस हूँ हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आमिर साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मुहतरम भाइयों, हक नवाज भाई खड़े हैं सिर्फ चंद मिनट के लिए, क्योंकि मेरे मोहतरम भाई यानी हमारे तालिब इल्मों के वालिदैन तशरीफ़ फरमा हैं, वालिद मोहतरम भी हैं और उम्मीद है कि इनकी वालिदा वो भी नीचे तशरीफ़ रखती होंगी। तो इस हवाले से कि दो तीन गुजारिशात मैं वालिदैन से करना चाहता हूँ। देखिए, बिफ़ज़लिल्लाहि ताला, अल्लाह के फजल से और आप भाइयों के ताउन से कि हमने इस काम का आगाज़ किया और आपको पता है कि तकरीबन हम आपसे मस्जिद के मामलात में, इसकी तमीर, इसकी तरक्की, इसकी आबादकारी में हम आपसे ताउन लेते ही रहते हैं। मोहतरम भाइयों, याद रखिए, ये इदारे, ये मसाजिद बना लेना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कदरे आसान है। लेकिन इसकी तमीर के बाद इसकी आबादकारी करना, ये काम मुश्किल होता है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, यहाँ पर बैठे मेरे जितने भाई हैं, ऐ अल्लाह, जिनको तूने औलादें अता फरमाई हैं, औलादों को अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बना। लेकिन इस फर्मा बरदारी के लिए मेरा और आपका किरदार क्या है? मैं अपने बच्चे को कितनी अहमियत देता हूं? हम तकरीबन 1 साल से कुछ ऊपर हो गया हमारे इस इदारे को। बच्चे हमारे पास तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान हिफज करना, नादरा पढ़ना और इसके साथ साथ स्कूल की तालीम। हमारी तकरीबन वालिदैन से मीटिंगें चलती रहती हैं। उनमें मैं यही गुजारिश करता हूं, मोहतरम वालिदैन, जरा आप सोचिए कि आप अपने बच्चे को, अपनी औलाद को क्या अहमियत देते हैं। मैं अपनी दुकान को ज्यादा अहमियत देता हूं या अपने बच्चों को देता हूं? ईमानदार से सोचना है। मैं अपनी दुकान को, अपने कारोबार को बहुत वक्त देता हूं। मैं अपने बच्चों को कितना वक्त देता हूं? मैं अपने खुशी गमी के लम्हात के लिए जाता भी हूं, वक्त भी देता हूं, मिलता भी हूं, दोस्तों से भी जाता हूं। मैं अपने बच्चों को कितना वक्त देता हूं? मैं अपने बच्चों से अपनी जिंदगी के तजर्बात कितने शेयर करता हूं? मेरा बच्चा मुझसे कितना मानूस है? मैं घर में जाता हूं तो आया मेरा बच्चा मेरे साथ कैसा बिहेव करता है? हमने ये चीजें कभी नोट शायद ना की हो। मेरा बच्चा
उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी मसरूफियात कैसी है, उसके दोस्त कैसे कैसे हैं, मेरा बच्चा किस किस मजलिस में बैठता है। क्या मेरा काम सुबह उठ के मेहनत मजदूरी कारोबार तिजारत करके और उसको पैसे दे देना, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके आने जाने के खर्चे के लिए, उसको जेब खर्च दे देना, घर के किचन के लिए खर्च दे देना, मेरा यही काम है? वो मेरा बच्चा है, मुझसे वो वक्त चाहता है, मेरा बच्चा मुझसे बातें करना चाहता है। क्या हमने अपने बच्चों की कभी बातें सुनी है? हमारे बच्चे हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हमारे बच्चे हमसे क्या सीखना चाहते हैं, हमारे बच्चे हमारी तवज्जो चाहते हैं। क्या मैंने अपने बच्चों को तवज्जो दी है? कितनी अहमियत दी है? यकीन जानिए, नाराज ना होइएगा, मैंने तो जितनी मीटिंगें की है ना, बहुत कम ऐसे हुआ है कि सारे वालिदैन तशरीफ लाए, वरना कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। ये आपके बच्चे नहीं है। जब आपने अपने बच्चे इस इदारे को दिए हैं तो ये हमारे बच्चे बन गए हैं। हम इनके रूहानी उस्ताद हैं, हम अपने बच्चों की बेहतर तरबियत करना चाहते हैं, लेकिन हमारे वालिदैन, बच्चों के वालिदैन, उनसे दरखास्त है कि वो हमारा साथ दें। उस्ताद कराम और वालिदैन जब ये दोनों मिलते हैं फिर बच्चों की तरबियत होती है। बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको सिखाते हैं रहना कैसे है, सीखना क्या है, दीन क्या है, घर का माहौल क्या है, और घर जाते हैं वो माहौल ही बदला होता है। बच्चे भी उसी पर सीटिंग में बैठे हैं, टीवी लॉन्च जिसको हम कहते हैं, वालिदैन भी बैठे हैं, केबल चल रही है, सारा कुछ। ये मेरा बच्चा यहाँ से कुरान पढ़कर जाता है और घर का माहौल हम बदलते नहीं है। फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? बच्चा बड़ी मेहनत करता है, आप बड़ी मेहनत करते हैं। जब बच्चा हिफज करके अपने मुआशरे के अंदर जाता है, अपने घर के अंदर जाता है, अक्सर हुफाज़े कराम कुरान को बुला देते हैं। वजह सबब यह है कि हम अपने घरों के माहौल को बदलते नहीं है और कहते हैं मेरा बच्चा नेक बन जाए, हम ना बने। ना हम अहमियत दें, ना बच्चों को वक्त दें, ना उनसे बातें करें, ना उनकी बात सुने, ना घर के माहौल को बदले और कहें हमारा बच्चा बड़ा नेक बन जाए, इमाम काबा बन जाए। भी मैं किस कहां पर खड़ा हूं? मैंने कितनी कोशिश की अपने घर के माहौल को बदलने की। मैंने अपने चेहरे को बदला कि नहीं बदला? मैं ये चाहता हूं मेरा बच्चा ये नमाजी बन जाए, दीनदार बन जाए, कुरान पढ़ने वाला बन जाए, कुरान समझने वाला बन जाए। मैं ना बदलूं अपने आप, मेरा चेहरा वैसे का वैसा, मेरी नमाजों में सुस्ती, घर के माहौल में कोई मुझे परवाह नहीं, बच्चा कहां फिरता है मुझे कोई परवाह नहीं। यकीन जानिए ये सारी बातें मैं दर्द दिल से करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा हमारे पास आ जाए, वो जब हमसे फारग होकर कुरान हिफज करके तरबियत लेके यहाँ से जब मुआशरे में खड़ा हो तो वो एक तमीरी किरदार अदा करने वाला हो, ना कि मुनफी किरदार अदा करने वाला हो। कितने लोग हैं ये बड़ा हाफिज बनया फिरता। मुहतरम भाइयों, आपसे गुजारिश है आप अपने बच्चों को अहमियत दें, इनको वक्त दें, और जैसे हम कहें जब आपको मीटिंग में बुलाया जाए तो हम कहें आप ऐसे रहें ऐसे रहें, तो आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारा साथ दीजिए। एक दो गुजारिश ये थी। दूसरी गुजारिश ये है कि भी बिहम्दिल्लाहि ताला तकरीबन 60 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे पास हैं। इनको हमने दो शोबों में डिवाइड किया है। जो बच्चा हमारे पास आता है पहले हम उसका तलफ़्फ़ुज़, उसकी अदायगी, उसका नादरा सेट कराते हैं। फिर दूसरी तरफ हम जो कारी साहब ने आपके सामने तिलावत फरमाई, फिर ये हमारे शोबा हिफ़्ज़ की तरफ जाता है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम हमारे पास टीचर्स हैं, वो भी तशरीफ फरमा है, वो भी बच्चों को बड़ी मोहब्बत प्यार से स्कूल की असली तालीम, यानी ये एक सारा सिस्टम है। तो आपसे गुजारिश है, हक नवाज भाई बैठे हुए हैं, तो आपसे गुजारिश है जिनके बच्चे हमारे पास हैं उनको चाहिए कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस पर तवज्जो दें, और जो भाई अपने बच्चे कहीं और पढ़वा रहे हैं स्कूल में, कम से कम बच्चा हमारे पास भेजे जो उर्दू पढ़ना लिखनी जानता हो।
आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजें बिफज़लिल्लाहि ताला। हमारी कोशिश है 3 साल के अंदर इंशाअल्लाह, 3 साल के अंदर जो बच्चा हमारे पास चौथी जो 5वीं का आएगा वो 8 क्लासें पूरी भी करेगा, अपना हिफ्ज़ भी मुकम्मल करेगा, और बहुत नहीं तो कुछ ना कुछ कुरान के अंदर हमारे रब ने हमें क्या कहा है वो कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएगा। और अगली बात, ये तो 3 बातें थी, ये तकरीबन आम इदारे ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बढ़कर हम एक सोच देंगे, एक नजरिया देंगे, जो नजरिया मेरे और आपके नबी ने कोहे सफा पर खड़े होकर दिया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर जिंदगी बसर करने वाले बन जाओ। मेरा कारोबार ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हो, मेरी खुशी गमी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हो, मेरे रिश्ते नाते करना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हो, तो यकीन जानिए हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। और फिर हम ये भी सोच देंगे, ये भी नजरिया देंगे, ये आसमान जमीन किसका है? किसका है जी? अल्लाह का। और इस जमीन पर हुक्म किसका चलना चाहिए? ये अमेरिका बदमाश का कि अल्लाह का ऑर्डर चलना चाहिए? इंशाअल्लाह जो बच्चा हमारे इस इदारे से फारग होगा वो इंशाअल्लाह इस्लाम को दुनिया में गालिब करने की सोच लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है, जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो भी हमारे साथ ताउन किया करें, और जिनके बच्चे हमारे पास नहीं हैं वो भी अपने बच्चों को हमारे पास जरूर भेजें। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश, पूरी दगदो, पूरे तवज्जो से इंशाअल्लाह आपके बच्चे को एक बेहतरीन फर्द बनाकर आपके पास भेजेंगे। अल्लाह बात को समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये जिसको उड़ा के ले गई है अभी हवा, ये जिसको उड़ा के ले गई है अभी हवा, ये दर्द था मेरे दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। यकीन जानिए मैं कभी कभार सोचता हूँ कि हम जिस नज़रिए पे खड़े हैं, जिस विजन पे खड़े हैं, जिस सोच पे खड़े हैं, ये कोई आम सोच नहीं, ये कोई आम विजन भी नहीं है, आम नज़रिया भी नहीं। मेरे मोहतरम भाई ने चंद जुमलों के अंदर अपने दिल की किताब के वर्क आपके सामने रख दिए, और कहीं कहीं मुझे लगता है, कहीं कहीं महसूस होता है, जब हम इस नज़रिए को सोचते हैं तो आंखों में जब आंसू बह जाते हैं तो ये नज़रिया भी कहीं बह ना जाए। इस नज़रिए को मजबूत रखना और फिर इस नज़रिए पे कारबंद होकर के हमने अपनी नस्ल को तैयार करना है। जो कौमें नज़रिए पे खड़ी नहीं होती उन कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। गुलाम दर गुलाम, कई नस्लों से गुलाम चलते आते हैं और फिर गुलामी मर जाते हैं। ऐसी नस्लें, उनका दुनिया में ना होना और होना बराबर ही हुआ करता है। लेकिन ये एक नज़रिया, एक सोच है कि हमने अल्लाह के फजल से इस कौम को, इस मिल्लत को, इस मुस्तकबिल को संभाल करके रखना है और अपनी आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन फर्द देना है। हजरत नजरिए की बात कर रहे थे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे अक्सर काम बगैर नजरिए के होते हैं, अक्सर काम बगैर नजरिए के होते हैं। और अगर यूं कह दिया जाए कि कोई भी काम नजरिए पे नहीं होता तो ये भी सच है। हमारे किसी काम के अंदर कोई नजरिया, कोई विजन मौजूद ही नहीं होता सवाए दुनिया के। हालांकि नजरिया बच्चे के गुट्टी में भर देना चाहिए,
नजरिया आने वाली नस्ल के मुअव्वज़ो मुआज पैदा करने का नाम है कि 13-14 साल मुअव्वज़ और मुआज बदर में खड़ा हो जाता है जब बच्चों के खेलने की उम्र होती है। क्यों होता है कि नजरिया माँ ने गुट्टी में भर दिया था। मैं इसलिए अपने भाई की ही बात को मज़ीद तक़वियत देते यही कहूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत पे गौर करें, अपने बच्चों को नजरिया दे, अपने बच्चों को सोच दे। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक साहिब मेरे दोस्त हैं, मुझे कहने लगे हाफिज साहब आपकी मेरे वालिद साहब के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा आपके साथ वो खुल करके बात कर लेते हैं। अर्ज़ ये है कि मेरे वालिद साहब गरीब हैं लेकिन वो अपनी बिसात से ज़्यादा मुझ पे खर्च करते हैं, मुझे इस चीज़ का एहसास है। लेकिन आप मेरे वालिद साहब को ये कहें कि प्लीज़ मुझे कभी अकेले में बिठा करके चंद बातें भी समझा दिया करें। अपनी बिसात से ज़्यादा अपने बेटे पे खर्च करने वाला बाप, बेटे का शिकवा ये है कि कभी मुझे अलहदा बिठा करके कभी कोई बात समझाई नहीं। कहता मैं तरस गया हूँ कब कि मेरा वालिद मुझे कभी अलग बिठा करके कोई बात ही समझाता। आप मेरे वालिद साहब को कहें हम यहाँ खड़े हैं, अपने बच्चों के लिए एक वालिद बने, एक एटीएम मशीन न बने। पैसे एटीएम से जैसे निकलते हैं, बाप की जेब से निकलते हैं और बच्चों तक मुंतकिल हो जाते हैं, पता नहीं बच्चा क्या करता है, इसने क्या करने। तो मोहतरम भाइयों ये अहम बात है, इस पे गौर करें, तवज्जो करें। अल्लाह करीम हमको अपनी नस्ल को समझाने की और संभालने की तौफीक अता फरमाए।